अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो काफ़ी अर्सा हो गया था इस तरह बैठ के आप लोगों से आमने सामने जो है वो बात नहीं की थी, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लीजिए और आप लोगों से जो है वो इस तरह बात भी कर ली जाए, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो मिस कर रही थी। और आपको पता है मैं पिछले दिनों से मतलब रेगुलरली ही व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे थे और कुछ बातें थी जो मैंने कहा यहीं क्लियर कर लूँ, क्योंकि हर एक को कमेंट में रिप्लाई करना ना बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा इस तरह बता देती हूँ तो चलें सबके लिए आसानी हो जाएगी और मैं भी कुछ बातें जो है वो क्लियर कर दूँगी। पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो लोग मुझे हेट देते हैं, तो अगर मैंने आप लोगों का दिल दुखाया तो मेरी तरफ से बहुत बहुत माजरत कि आप लोगों का मेरी वजह से दिल दुखा, मेरी किसी बात ने आपका दिल दुखाया तो बहुत बहुत माजरत। और फिर ये कहूँगी कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे पिछले व्लॉग्स में मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए और इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। और मैंने अपनी बेटी मिन्हा हसीब से आप लोगों को मिलवाया और उस पर भी आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसको बहुत ज़्यादा दुआएं दी, क्योंकि इंसान ना, मुझे लगता है इंसान ने वाकई तब ऐसा कुछ किया होता है जब उसको ना लोगों की ना दुआएं मिलना शुरू हो जाती है ना। तो दुआओं से बढ़ के मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ है जो इंसान किसी से ले सकता है, और दुआएं ही हैं जो इंसान की तकदीर बदलती हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बेटी के लिए इतनी सारी दुआएं दी, उसको इतना ज़्यादा प्यार दिया। अब इरा को भी हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही प्यार देते हैं, आप लोग मुझे भी ऐसे प्यार देते, तो अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे, आमीन सुम आमीन। और सब बे औलाद जोड़ों को औलाद की नेमत से नवाजें, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, तो बात हो जाती है जोया की शादी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शादी जो है वो खैर खैरियत से हो गई। मैंने आप लोगों को बताया था कि जोया की शादी के दौरान ना मेरे जो स्टिचेस थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो मुझे लोगों ने ये कहा कि आप जो है, कुछ लोगों ने ये कहा कि आप शादी पे क्यों गई, आपको शादी पे नहीं जाना चाहिए था। वैसे पहला मेरा भी यही था कि मुझे शादी पे नहीं जाना, क्योंकि मुझे नहीं था कि इतने ज़्यादा स्टिचेस ख़राब हो जाएंगे। तो हसीब ने मुझे कहा था कि देख लेना, अगर तबीयत ठीक हुई तो जाना, वरना ना जाना, कुछ नहीं होता। और क्योंकि सबको पता है कि तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है। और मेरा भी यही था कि ठीक है। अब मेरी हुआ ये कि मैं हॉस्पिटल से घर है, उसके कुछ दिन के बाद में चलना फिरना खैर से शुरू हो गई। और फिर मेरा ये था कि हसीब ने इतने ज़्यादा मुझे महंगे कपड़े लेके दिए हैं, इतना ज़्यादा खर्चा हुआ है, तो चलो ठीक है चलते हैं। क्योंकि जब मैं स्टिचेस निकलवा के आई थी ना, मतलब खुलवा के आई थी स्टिचेस, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टिचेस जो है वो बिल्कुल मेरे ठीक थे, तो कोई भी इशू नहीं था। तो मैंने कहा चलो ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिर बात है पेन तो मुझे थी, लेकिन मुझे स्टिचेस में मतलब कोई सूजन वगैरह, कोई फंगस वगैरह कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, और वैसे भी घर की आखिरी शादी है तो ठीक है अटेंड करते हैं। मैंने पार्लर का भी सारा टाइम ले लिया और सब कुछ हो गया, तो मैं चली गई। और फिर वहाँ बच्चों को देखना, उसके बाद जो है ज़्यादा देर खड़े रहना और सारा मतलब काम, मतलब मेहमानों को जो है अटेंड करना, और इस तरह ना मेरे स्टिचेस पे काफ़ी वज़न पड़ा। और जाहिर बात है अभी पेट भी है, उसका वज़न पड़ा। फिर गर्मी इतनी ज़्यादा, बेशक हमने हॉल में शादी की, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मेरी बॉडी को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला। और ना मेरे स्टिचेस जो थे वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो गए। ठीक है, स्टिचेस ख़राब होने का भी हमें कब पता चला, जब तीसरा फंक्शन था ना, तीसरा भी नहीं दूसरा, बारात वाली रात मैंने हसीब को कहा मुझे ना यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो हसीब ने कहा अच्छा मुझे दिखाओ। जब मैंने दिखाया ना स्टिचेस, तो वहाँ ना वो स्वेलिंग हो रही थी। तो अच्छी तरीके से तरह से जो है हमने वो साफ़ कर लिया, सिपरेट भी लगा लिया और पाउडर लगा के ना अच्छे तरीके से जो है वो साफ़ कर लिया। वलीमे वाले दिन ना मैंने हसीब को कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ, मैं नहीं जाती। हसीब कहते हैं ठीक है कोई मसला नहीं है, तुम ना जाओ। उसके बाद ये हुआ तो कि ना मुझे आंटी ने कहा कि आज वलीमे का आखिरी फंक्शन है तो तुम ना चलो। मैंने उनको कहा भी सही कि ना मेरे ना स्टिचेस ख़राब हैं, तो कहती हैं कुछ नहीं होता, नहीं होते स्टिचेस ख़राब, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, नहीं होते ख़राब। मैंने कहा चलो ठीक है। खैर मैं वलीमे पे भी चली गई, वलीमे से आई। अगले दिन जब मैंने दिखाया ना, तो वहाँ बाकायदा ऐसे जैसे स्किन अलग अलग हुई हो और बाकायदा खून नज़र आता था। इतनी ज़्यादा मेरा ज़ख्म ख़राब हो गया था कि स्किन भी नज़र आती थी, पस पड़ी हुई थी, खून नज़र आता था वहाँ से, ऐसे जैसे ना खुल गया हो ज़ख्म। तो हसीब ने मुझे कहा तुम्हारा तो ज़ख्म खुला पड़ा है, तो तुम्हें स्टिचेस लगे ही लगे आँख में। और आप यकीन करें मेरी तो वहीं जान निकल गई थी कि स्टिचेस यहीं दोबारा लगेंगे, और मतलब एक दफ़ा का दर्द दोबारा सहना, वो दर्द ना आपको पता कितना मुश्किल होता है। मेरी तो वैसे ही जान निकली हुई थी। तो फिर मैंने अपने डॉक्टर को वो तस्वीर सेंड की, उन्होंने कहा नहीं स्टिचेस नहीं लगेंगे, लेकिन ना तुम कल मेरे पास आओ। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमने वैसे अपने साथ किया क्या है, तो कि तुमने इतने ज़्यादा ख़राब कर लिया। खैर वो लोग कहानी है कि कितना अर्सा लगा, जो स्टिचेस जल्दी ठीक हो जाने थे वो मुझे तकरीबन जो है 1.5 महीना होने वाला है तकरीबन, और अब जाके कुछ बेहतर होना शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी यहाँ मैं आई हूँ तो रेस्ट मिला है, तो क्योंकि डॉक्टर ने मुझे सिर्फ एक बात की थी, रेस्ट रेस्ट रेस्ट, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था। किसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शादी की थी कि तुम छोड़ नहीं सकती थी। तो मैंने कहा नंद की शादी थी, घर की शादी थी, सारी बात। फिर वो
चुप कर गई। अब हुआ ये कि अब जो दूसरा क्वेश्चन मुझे आया था कि आप अपने ससुराल वालों को इतना गंदा क्यों कहती हैं, तो आप मुझे ये बताया मैंने उनको गंदा कब कहा है। मैंने उनको ये नहीं कहा कि हाय मेरी सास मुझ पर इतना जुल्म करती हैं, हाय मेरी जेठानियाँ ऐसी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे हैं। मेरी बड़ी जेठानी जो है वो मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं, मीना को बहुत उठाती हैं, इरा को वो अपने पास ले जाती हैं। इरा को जैसे वो अपने बच्चे हैं मेरे पास छोड़ के चली जाती हैं अगर उन्होंने कहीं जाना हो, तो इस तरह मैं इरा को उनके पास छोड़ के, मैं नहाने जाना हो तो मैं उनके पास छोड़ देती हूँ। वो अपने साथ जो बच्चों को अटैच किए रखती हैं। बच्चे इरा जो है उनके साथ वैसे ही बहुत अटैच है, उन बच्चों के साथ इरा का वैसे ही बहुत प्यार है, तो वो खुद भी इरा का माशाल्लाह बहुत ख्याल रखती हैं। तो उसके बाद आंटी जो हैं, आंटी भी बहुत ख्याल रखती है। बस मुझे ये इशू होता है कि आंटी जो मतलब जिस तरह दादियाँ संभालती हैं ना वैसे नहीं संभालती कि चलो तुम मुझे दो, तुम रेस्ट कर लो, तुम ये वो, ये मुझे इशू। और मुझे और इशू कोई भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ना थोड़ी सी जब बच्चे ना अकेले माएँ पाल लेती हैं, बिल्कुल पालती हैं, सब माओं ने पाले होते हैं, और मैंने भी इरा को अकेले ही जो है वो पाला है। लेकिन ना ये होता है ना इंसान का कि चलो कोई हेल्प करवा देता है तो फिर हेल्प मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि हसीब जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं आजकल प्रॉपर्टी के सिलसिले में। आप लोगों ने दुआ करनी है कि खैर से हमारे वो सारे मसले जो हल हैं वो हल हो जाएं और अल्लाह ताला जी खैर खैरियत का टाइम ले आए, आमीन सुम आमीन। तो हसीब वहाँ बिजी होता है तो जाहिर बात है किसी को तो मेरी हेल्प करनी चाहिए ना। तो बस यही है, और कोई भी इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे, ठीक है। अगर दूसरी छोटी सी बात ये कि और ये था कि क्या तुम्हारे ऑपरेशन के लिए वो शादी आगे कर लेते, तो मुझे ये बताएं कि अगर उनका किसी का बेटी का या किसी और बहू का इस तरह का होता, ख़ासतौर पे बेटी का, तो क्या आंटी शादी की डेट आगे करती या ना करती, ये बात आप लोग मुझे बताएंगे। मेरे भाई की शादी थी, मेरी इरा की दफ़ा जब मेरी डिलीवरी थी अगस्त में, तो भाई ने अपनी शादी जुलाई में रख ली थी शदीद गर्मी में, सिर्फ इसलिए कि आसमा का ऑपरेशन हो जाएगा, फिर ये बच्चे के साथ जो है वो मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए शादी अटेंड करना, ठीक है। अच्छा जी, और क्वेश्चन ये आया था मुझे, एक इंस्टाग्राम पे पूछा था कि अब तो आपकी 2 बेटियां हो गई हैं, तो क्या आपको कभी बेटे का ताना नहीं मिलता? तो मैं आपको सच बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेटे का ताना कभी भी किसी ने नहीं दिया। इवन के हसीब होता है ना, मर्द होते हैं कि वो कहते हैं कि बेटा बेटा होना चाहिए, हसीब को भी कभी नहीं। हसीब कहते जो अल्लाह ताला दे बस सेहतमंद ज़िंदगी वाली औलाद से नवाजे। और फिर जब हसीब को मैंने आके बताया था ना कि हमारी दोबारा से खैर से बेटी अल्लाह ताला हमें देंगे, तो हसीब इतना ज़्यादा खुश हुए थे, इतना ज़्यादा खुश हुए थे ना, जिसके अल्लाह के अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र है, बस बेब भी सेहतमंद ज़िंदगी वाली हो। लेकिन ना जो आंटी है ना, आंटी ने मुझे, आप यकीन करें, होता है ना माओं का कि उनको होता है कि बेटा हो जाए बेटा हो जाए। अम्मी ने इस दफ़ा मुझे नहीं कहा, अम्मी यह की दफ़ा कहती थी कि मुझे लगता है तुम्हारा पेट ना बेटों वाला है, लेकिन इस दफ़ा अम्मी ने बिल्कुल भी नहीं कहा। लेकिन आप यकीन करें आंटी मुझे आखिर दिन तक कहती रही है तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा बेटा है, जैसे मैं उनसे छुपा रही हूँ। तो मैंने आंटी को कहा आंटी नहीं बेटा नहीं है, बेटी है। मैं बेटा होता मैं आपसे क्यों झूठ बोलती, बेटा होता तो मैं क्यों झूठ बोलती। उन्होंने बेटी बताई, नहीं तुम्हारा बेटा है बेटा। तो मुझे ये होता है कि इस तरह की बात ना नहीं करनी चाहिए किसी को। जो अल्लाह ताला आपको दे रहा है, बेटा दे रहा है बेटी दे रहा है, उस पर खुश होना चाहिए कि बस अभी सेहतमंद ज़िंदगी वाले औलाद से अल्लाह ताला नवाजे। ये हो गया। और एक कमेंट आता है कि आपको अलग घर का बहुत शौक है, ये तो अलग होना चाहती है। तो मुझे ये बताएं कि इस औरत को अपने घर का शौक नहीं होता। हर औरत को अपने घर का शौक होता है, हर औरत का दिल करता है कि उसका अपना घर हो। कौन औरत चाहती है कि वो एक कमरे में सारी ज़िंदगी गुजार दे, उसके 3-4 बच्चे भी हो जाए, वो फिर भी एक कमरे में पड़ी रहे। तो हर औरत को घर का शौक होता है। और मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जब टाइम सही होगा अल्लाह ताला जी घर देंगे, और अल्लाह ताला जी हर किसी को अपनी छत से नवाजे, आमीन सुम आमीन। क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं, उनकी ज़रूरियात बढ़ती हैं, तो घर अलग होना ही पड़ता है। और मेरा नहीं ख्याल जो लड़कियाँ अपने ससुराल से अलग रह रही हैं तो वो कोई बहुत गुनाह कबीरा कर चुकी है, नहीं। हर किसी ने अपना ज़हनी सुकून देखना है, अपने दिल का सुकून देखना है। ये नहीं कि आपके इन लॉज आपको मारते हैं लेकिन आपने रहना वही है। अगर आप अलग हो सकते हैं तो बिल्कुल अलग हों, क्योंकि अलग होना या अलग घर लेना हर लड़की का जो है हक है। और आपको पता है इस्लाम में भी है कि औरत पे फ़र्ज़ नहीं है ससुराल वालों की जो है खिदमत करना। अब मुझे पता है इस पर भी मेरी बहुत सारी बहनें आके मुझे कहेंगी, लेकिन आप लोग पढ़ लें कहीं भी तो ये लिखा हुआ है कि औरत पे फ़र्ज़ नहीं है ये करना। अगर वो करती है तो वो बहुत अच्छा करती है, ठीक हो गया। और ये था कि तुम कोई भी काम नहीं करवाती, तुमने पार्लर जाना तुम्हारा बहुत ज़रूरी था लेकिन तुमने कोई शादी का काम नहीं करवाया। तो मुझे ये बताया मैं 9वें महीने में शादी का क्या काम करवाती, जहाँ तक मैं करवा सकी वहाँ तक मैंने करवाया। और पार्लर जाना इसलिए मैं पार्लर गई क्योंकि घर में रेडी होना ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल था कि वहाँ से इरा को भी टैकल करूँ, वहाँ से मिनहा को भी टैकल करूँ, और इरा चीज़ों को आके छेड़े वो पकड़ूँ। तो मेरी ऐसी हालत नहीं थी, तभी मैंने पार्लर का जो था वो पार्लर के ऑप्शन को रखा, और पार्लर ही बेस्ट होता है ऐसी हालत में।
और अब मुझे ये बताया, मैं शादी पे गंदा मुंह उठा के तो नहीं जा सकती, इतना कि कपड़े अच्छे पहन लेती और मुंह पे सिर्फ क्रीम लगा के और लिपस्टिक लगा के चली जाती। और ये घर की खैर से आखिरी शादी तो हर कोई चाहता है कि वो प्यारा लगे, मेरा भी यही था कि मैं प्यारी लगूँ, तो इसलिए मैं गई। तो इस तरह ना हमें एक दूसरे को नहीं कहना चाहिए। और बाकी मुझे लगता है कि मैंने कुछ लोगों का बहुत दिल दुखाया है, तो उसके लिए मेरी तरफ से माजरत। और आप लोगों को ये भी इशू है कि मैं टाइटल बहुत गलत देती हूँ, तो मुझे ये बताएं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि टाइटल बहुत गलत देते हैं कि यूट्यूब छोड़नी पड़ेगी, इसको घर से निकाल रहा हूँ, इसको ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो आप लोग उनको जाके नहीं कहते। अलबत्ता मुझे ये लगता है कि मेरे टाइटल गलत नहीं होते, और अगर गलत होते हैं तो मैं उनको इंशाल्लाह जो है वो दुरुस्त कर लूँगी। पहले वाले जैसे टाइटल्स हैं, जैसे पहले आसमां व्लॉग्स बनाती थी वैसे बनाना शुरू कर दूँगी। लेकिन आप भी मुझे वादा करें कि आप जो हैं मुझे वैसे सपोर्ट करेंगे जैसे पहले वाली आसमां को करते थे। पहले वाली आसमां के व्लॉग्स देते, इवन के वहाँ मेरे 30 के 40 के व्यूज़ होते थे। तो अगर आप लोग वादा करते हैं तो ठीक है, और आप लोग मुझे अभी तक यहाँ तक लेके आए हैं, आप लोगों का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। और अगर किसी को मेरे टाइटल से मसला है, मुझसे मसला है, तो मैं आप लोगों से माजरत करती हूँ। लेकिन जो बात मैं टाइटल में लिखती हूँ वो बात मैं करती भी हूँ यूट्यूब मतलब वीडियो में। ऐसा नहीं होता कि मैं खाम खा कर उठ के टाइटल लगा दूँ और वो बात ना करूँ, नहीं, वो बात मैं करती होती हूँ। और बाकी लोगों को भी इसी तरह में जाके कहा करें, ऐसा नहीं है कि हम एक इंसान के पीछे पड़ जाएं। मैं भी जिन लोगों को मैं बुरी लगती हूँ तो मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितना आप लोग मुझे समझते हैं। लेकिन खैर, अगर मैं आपको बुरी भी लगती हूँ तो कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है पसंद आएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।